पार्टी के माने जाने कार्यकर्ता हैं कन्हैया निषाद जी, और इनका यात्रा साइकिल यात्रा है। हमारे साथ ये मिल गए हैं आज पटना बाजार में। आइए जानते हैं कहाँ का यात्रा है नेताजी। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों का कन्हैया निषाद का सादर नमस्कार। मैं कन्हैया निषाद कुशीनगर से जो है कि मिर्ज़ापुर में मझवा विधानसभा का उपचुनाव में शिरकत करने जा रहा हूं। आप जान रहे हैं प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना था जी। लेकिन मिल्कीपुर को छोड़ करके 9 सीटों पर उपचुनाव का जो है कि बिगुल बज चुका है। उसमें एक सीट है मझवा जो मिर्ज़ापुर ज़िले में आती है। रमेश बिंद जो पूर्व सांसद है उनकी पुत्री को डॉक्टर ज्योति बिंद को वहां से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने टिकट दिया है। मैं उनके लिए अपनी ये साइकिल यात्रा करके मझवा को जा रहा हूँ। अच्छा, ये साइकिल यात्रा कितना दिन से आप कर रहे हैं और कितना दिन से ये समाजवादी पार्टी को ज्वाइनिंग किए हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी के गठन से ही मैं उसका सक्रिय कार्यकर्ता हूँ और सच्चा सिपाही हूँ। लेकिन यह जो है कि 2022 से मेरा कंटिन्यूअस ये साइकिल चलती है। 2022 के विधानसभा के उपचुनाव में मैं जो है कि प्रदेश में लगभग 2530 जिला में इससे प्रचार प्रसार किया था। उसके बाद लोकसभा के चुनाव में मैं जो है कि 40 लोकसभा क्षेत्रों में गया था, 6 महीने लगातार किया था और जहाँ जहाँ ये साइकिल गई थी अधिकतर सीटों पर जीत सपा को मिली। मैं आपको बता दूं कि मैनपुरी के उपचुनाव में भी गया था डिम्पल भाभी के प्रचार में और वहाँ ऐतिहासिक जीत हुई थी। मैं घोसी में भी गया था, आप लोग बराबर मिलते जुलते हैं, आपने मेरा इंटरव्यू भी लिया है जब मैं घोसी जा रहा था तो मैं वहीं जा रहा हूँ मझवा इस बार पुनः। जी। इस साइकिल में ऐसा क्या रखा हुआ है कि मतलब आप लेके निकलते हैं तो चुनाव जीत हो जाती है? क्या लगता है ये तंत्र मंत्र वाली साइकिल है कि साधारण साइकिल है? देखिए, इसको आप जो है कि परिश्रम वाली साइकिल कह दीजिए। नेताजी की साइकिल है। नेताजी ने साइकिल से ही सफ़र शुरू किया था। जसवंत नगर से एक साइकिल थी और 2 लोग नेताजी के साथ चलते थे। कभी नेताजी चलाते थे तो दर्शन सिंह पीछे बैठते थे और दर्शन सिंह चलाते थे तो नेताजी बैठते थे। ये साइकिल चुनाव चिन्ह है समाजवादियों की। और ये सरकार जो है कि देख रहे हैं आप, डीजल पेट्रोल इतनी महंगी कर दी, बड़े से बड़े डॉक्टर और वकील सब लोग इस समय साइकिलिंग कर रहे हैं। मैं जो आपको बता दूं कि दिल्ली के बॉर्डर से लेकर के सहारनपुर तक, इटावा, मैनपुरी, आगरा तक प्रदेश में अधिकतर बहुत जिलों को इस साइकिल से को दौड़ा चुका हूं और संभवतः मेरी मिर्ज़ापुर की यह पहली यात्रा है। अच्छा, देखा जाए तो मुलायम सिंह यादव को कहा जाता है धरती पुत्र मुलायम सिंह। क्या लगता है, अभी तक हमने देखा था आपके कार्यकर्ताओं ने डीएम कार्यालय पे धरना देते हुए बताया कि धरती पुत्र मुलायम सिंह कहा जाता है। वास्तव में अब तक फिल्म देखा गया था धरती पुत्र, वास्तव में वो रियल में हो गए हैं। देखिए, मुलायम सिंह ही ऐसे नेता थे, जब गाड़ियों में आजकल के नेता जाते हैं तो काली शीशा लगा करके चौराहे पर जहाँ भीड़ भाड़ होती है जो है कि अपना चेहरा छुपा कर चले जाते हैं। धरती पुत्र ऐसे ही नहीं कहा गया नेताजी को। नेताजी जब गाड़ी से चलते थे, जहाँ किसान नौजवान देखते थे रुक जाते थे, किसानों से पूछते थे कि बताइए किसान भाइयों, आपको समय से खाद बीज उपलब्ध है कि नहीं, नहर की में पानी आ रही है कि नहीं, कितना जो है कि कीटनाशक का दिक्कत है। लोग बताते थे नेताजी हमारे लिए मंडी यहाँ खुलवा दीजिए, यहाँ नहर का पानी जो है कि चालू करवा दीजिए। नेताजी सबकी बात सुनते थे, इसलिए उनको जो है कि धरती पुत्र कहा गया। और आप कह लीजिए जवानों के लिए, जब वो जो है कि रक्षा मंत्री हुए थे तो आप जान रहे हैं कि देश में पहले जब किसान शहीद होते थे सीमा पर तो उनकी पहचान केवल आती थी टोपी ओपी। और जब से नेताजी बने, कानून बनाए कि जो नौजवान रात रात जागता है सीमा पर तो देश के लोग चैन की नींद सोते हैं। ऐसे नौजवानों का पार्थिव शरीर घर न आ पावे तो उनका जो है कि देश के लिए योगदान देना व्यर्थ है। उन्होंने कानून बनाया कि जब कोई जवान शहीद होगा उसका पार्थिव शरीर गांव पर आएगी और गांव का चौकीदार से लेकर के थानेदार, कोतवाल, तहसीलदार, एसडीएम, डीएम सब लोग मौजूद रहेंगे और उनकी मौजूदगी में जो है कि उनका अंत्येष्टि का अंतिम संस्कार होगा। एक चीज़ और बताइए कन्हैया निषाद जी, ये जो खर्च गिरता है, क्या लगता है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी देते हैं कि अपने पैकेट से इस पार्टी में आप डोनेशन करते हैं? देखिए, 6 महीना आप प्रचार करते हैं। यह समाजवादी पार्टी संघर्षों की कोख से बनी हुई है। पार्टी के पास कुछ नहीं था। आप सुने होंगे जब नेताजी पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़े, उनके गांव के लोग सहयोग किए।
कि इनके पास जो है कि चलने के लिए डीजल पेट्रोल नहीं है। वो लोग कहे हम लोग एक टाइम खाना खाएंगे लेकिन माननीय नेताजी को विधायक बनाएंगे। उसी क्रम में नेताजी का जज्बा मान लीजिए या उनका उत्साह मान लीजिए, मैं भी जो है कि अपना योगदान दे रहा हूँ। और समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाएगी तो देख रहे हैं आजकल जितने नौजवान जो है कि छुट्टे सांड की तरह सड़क पर घूम रहे हैं। आप देख लीजिए डीएपी का क्या मूल्य है। और आपने बगल में मैं जहाँ कुशीनगर से हूँ, हमारे कप्तानगंज की जो शुगर मिल है, करोड़ों रुपया किसानों का बाकी है। कितने लोगों की शादियाँ टूट गई, कितने लोगों के बच्चे का एडमिशन नहीं हो पाया। योगी जी की सरकार जब आई थी, मोदी जी योगी जी ने डंका बजाया था कि यह किसानों हमारी सरकार बना दो, 14 दिन के अंदर हम लोग पेमेंट करेंगे। क्या लगता है कि 14 दिन में पेमेंट हो गया कि कितने 14 दिन आएंगे कि उसी 14 दिन में पेमेंट हो गया? 14 बरस लग जाएंगे, इनको पेमेंट नहीं कर पाएंगे। 10 साल तो हो गया, तीसरा कार्यकाल इनका लग गया और कितनी चीनी मिली बंद हो गई। देखिए पिपराइच में चीनी मिल लगा है और यहाँ का कोई लोकल का एक भी स्टाफ नहीं पाएंगे आप। पता नहीं कहाँ से अमित शाह ला करके भर दिए हैं। और योगी जी का ये क्षेत्र है, योगी जी जान ही नहीं पाते हैं कि फर्टिलाइज़र में कहाँ के लोग आ रहे हैं और पिपराइच चीनी मिल में। योगी जी केवल बैठे हुए हैं, लेकिन पूरे देश में गुजरात लॉबी का जो है कि आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश का कुछ है ही नहीं। सच्चाई करे में जाएंगे तो योगी जी भी उत्तराखंड के हैं और राज्यपाल जो है कि आपके गुजराती हैं। उत्तर प्रदेश के जितने ठेके पट्टे वाले हैं सब गुजराती हैं। प्रदेश वालों को कुछ नहीं मिल पा रहा है सुविधा। अच्छा कन्हैया निषाद जी, एक बात हमारा बताइए, सभी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी को घेरने में लगी हुई है, तन मन धन से कोई भी कमी नहीं छोड़ रही है भारतीय जनता पार्टी को घेरने में। आखिर भारतीय जनता पार्टी क्या करी है और क्यों इतना बदनाम सभी पार्टियां कर रही हैं? देखिए एक समय था लोग मोदी मोदी, बाजार में भिंडी बेचने वाला, लौकी बेचने वाला, तरकारी बेचने वाला, मोदी मोदी सब लोग कहते थे, छोटे बच्चे कहते थे। आज क्या लगता है नहीं कह रहे हैं? अब क्या कहेंगे बच्चों? मोदी जी कहे थे कि मैं हर साल 2 करोड़ लोगों को जो है कि रोजगार दूंगा। 15 लाख रुपया जो है कि हर भारतीयों के खाते में जाएंगे। आपको रुपया मिला कि 15 लाख रुपए आपको जनधन खाता खुलवाया गया था? कितना आपको पैसा दिया गया और कितना उसमें से आप खर्च किए और कितना बचा है ये बताइए। जनधन खाता खुलवा करके लोगों का पैसा ही इन्होंने डकार लिया, कुछ पैसे लगे। देखिए ये केवल जुमलेबाजी किए हैं, कुछ किए नहीं। इसी की नौबत रही है कि इतना बड़ा राम मंदिर बनने का इनका जो है कि मुद्दा फ्लॉप हो गया। गारंटी दे रहे थे 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। आप देखेंगे जितने धर्म वाली सीटें हैं, अयोध्या की बात करेंगे तो अयोध्या मंदिर सबसे ज़्यादा रुपया अयोध्या में खर्च हुआ, अरबों खरबों रुपया खर्च हुआ, मगर अयोध्या की सीट भारतीय जनता पार्टी हार गई। आखिर क्या रहा कि भारतीय जनता पार्टी हार गई? देखिए अयोध्या में जितने भी कार्य हुए लोकल के अधिकारियों का नहीं चला। जितने जो है कि जल निगम के अधिकारी थे नगर निकाय के, वो कहे कि 1.5 साल लगेगा यहाँ समय अयोध्या को तैयार करने में। लेकिन अमित शाह जी का दबाव आया, इन लोग कहे कि चाहे कुछ भी हो जाए 1.5 साल के अंदर हम नहीं कर पाएंगे। गुजरात की कंपनियां आई, वो कहीं जी हम 6 महीने में कर देंगे। वहाँ लीपा पोती करके पहले ही बरसात में अयोध्या का पोल खुल गया। तो बताइए जो अयोध्या के साथ इतना बड़ा धोखा किए तो अयोध्या उनके साथ कैसे खड़ा रहेगा? आजकल देखिए अयोध्या में बहुत परेशानी है। कितने लोगों को जो है कि रोजगार से हट गए, जैसे मान लीजिए धूप अगरबत्ती चाय पकौड़ी वाले सब जो है कि रोड से हटा दिए गए। कितने घर टूट गए। बस देखिए घर बनाने वालों में क्या लगता है कि अयोध्या का जो मकान टूटा उससे आदमी आक्रोश होके वहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी को भगाने का काम किया कि कुछ और लेके भगाया? देखिए यही सब कारण रहे हैं इनके जुम्मेबाजी से। आए दिन जो है कि अयोध्या में हर रास्ते पर चौकसी रहती थी। एक आदमी सड़क पार कर गया तब तक मंत्रियों की गाड़ी आ गई, उधर उसका लड़का चिल्ला रहा है, जो है कि पुलिस वालों ने रोक दिया। लड़का उधर चिल्ला रहा है, बाप इधर रो रहा है। इतनी चौकसी थी कि लोग इस बगल से उस बगल नहीं जा सकते थे। आखिर में लोग चाह क्या रहे थे? जनता के लिए सरकार होती है कि मंदिरों के लिए? मंदिर रहेगा ये जो है कि ये शरीर रहेगा तभी मंदिर चलेगा, क्योंकि मंदिर को इस मानव शरीर नहीं बनाया है। एक चीज़ और मानते हैं, जिस तरह मंदिर में जितना रुपया खर्च किया गया उतना रुपया कहीं हॉस्पिटल या कॉलेज में खर्च किया गया होता तो जो बीमार रहते वहाँ जाके एडमिट होते, और जो बच्चे घूम रहे हैं वो पढ़ते कम से कम फीस में। बिल्कुल सही सही है। देखिए सबसे पहले शिक्षा और चिकित्सा होना चाहिए। तीसरे जो है कि मुद्दे पर मंदिर होना चाहिए। शिक्षा बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग इसको लेके आवाज़ उठाए जी, लेकिन देखिए शिक्षा ज़रूरी है। समाजवादियों के राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि शिक्षा एक समान होनी चाहिए।
मंत्री हो या हो दरबान, सबकी शिक्षा एक समान, शिक्षा एक समान इस देश में होना चाहिए। ये देखिए